नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारी चर्चा का विषय है सोचने के गलत तरीके। अक्सर सोचने के गलत तरीके ही हमारी समस्याओं की जननी होते हैं, चाहे वो हमारे अंदर का स्ट्रेस लेवल का बढ़ना हो, डिप्रेशन हो या विभिन्न प्रकार के साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिक प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर आदि। अक्सर हमने अपने अंदर गलत सोचने के तरीकों को इस प्रकार से अपना लिया होता है कि वो हमारे अंदर आदत की तरह बन जाता है और ये गलत आदत कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। बेक महोदय, जो कॉग्निटिव साइकोथेरेपी की जनक भी माने जाते हैं, अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने डिप्रेशन का मूल कारण सोचने का गलत तरीका बताया था। आज मैं आप लोगों को 7 बेसिक गलत सोचने के तरीके के विषय में बताने जा रही हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन। जब हम किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर अतिरंजित तरीके से सोचने लगते हैं तो ये हमारे अंदर बहुत सारी समस्याओं को जन्म देने लगती हैं। प्राय डिप्रेशन के मरीज में देखा गया होगा कि वो छोटी सी भी समस्याएं उन्हें बहुत बड़ी लगती हैं। जिंदगी बेकार है, जीने लायक नहीं है, उन चीज़ों को नकारात्मक परिस्थितियां होती हैं लेकिन वो अतिरंजित तरीके से उसके विषय में सोचते हैं। और ये अगर इसको आम लोगों के एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो जैसे कि किसी इंसान ने बहुत मेहनत से कोई मकान बनाया, बहुत खूबसूरत, पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी उसने उसमें लगा दी और एकदम जो उसके सपनों का संसार था वो बन के तैयार हो गया। इस बीच कोई उनका शुभचिंतक आया, उसने देखा और देखकर उसने टिप्पणी की, सब तो बहुत अच्छा है लेकिन पूजा का जो स्थल है वो वास्तु शास्त्र की दृष्टि से मुझे सही नहीं लग रहा है। अब ये एक छोटी सी बात है, इस छोटी सी बात को उन्होंने अतिरंजित तरीके से सोचना शुरू कर दिया। मेरा सब किया हुआ बेकार हो गया, सारा मकान बर्बाद हो गया, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए, अब इस मकान को लेकर मैं क्या करूँगा। संभव है कि वो उस मकान को तोड़वा के फिर से बनवाने लगे या उस मकान को बेच दें। तो एक छोटी सी बात को उन्होंने इतने अतिरंजित तरीके से सोच लिया कि वो उनको गलत डिसीजन लेने को विवश कर देता है। दूसरा जो सोचने का गलत तरीका है, जस्ट इसके अपोजिट है, मिनिमाइजेशन। इसमें हर चीज को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही छोटा करके हम आंकने लगते हैं। हमारी बड़ी उपलब्धि भी हम उसको इतना कम तर आंकते हैं कि वो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा कर देती है, हमारे आत्मविश्वास को कम करने लगती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो शुरू से एवरेज रहा है, वो बहुत पढ़ने में तेज नहीं है लेकिन उसने जो पढ़ाई की उसको बहुत टॉपर किया, बहुत अच्छा उसको मार्क्स मिला। और जब उसे पूछा जाता है तुमने बहुत अच्छे से किया, किस तरह तुमने तैयारी की, तो वो कहता है कि ये सब भाग्य का खेल है, मैं तो किसी लायक नहीं था, मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे ये नंबर मिल गया। तो ये जो उसने एकदम मिनिमाइज कर दिया, अपने सारी उपलब्धियों को उसने मिनिमाइज कर दिया, तो ये भी सही नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी जो स्थिति आती है या तीसरा जो सोचने का गलत तरीका है उसको हम सेलेक्टिव ऑब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सोचने वाला है वो बहुत सारी चीज़ों में कुछ खास चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता है जो उसके मतलब की उसके अनुसार है, और जो रियल में इम्पोर्टेंस रखता है उस चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देता है। इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसको उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी, जैसे कोई पेरेंट्स है और उसका बच्चा कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, तो उन्हें लगा कि उसको मोटिवेट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा बूस्टर देना चाहिए, कुछ इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम टॉपर करोगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलवा दूंगा। बच्चा इसके पहले भी पढ़ रहा था, अब वो पूरा पढ़ाई पे खूब कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, बहुत मेहनत से कर रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो टॉपर तो दूर, वो फेलियर हो जाता है। जब कारण जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि जब भी वो पढ़ने बैठता था, पढ़ाई की चीज़ें उसके सामने से चली जाती थी लेकिन वो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाइक पर ही रहता था, उसी की वो कल्पना करता था सारी चीज़ें। तो ये क्या था, उसने जो सेलेक्ट कर लिया अपने मन की चीज़ें, अपने पसंद की चीज़ें, जो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी जितना पढ़ाई रखती थी। तो ये जो गलत उसका सोचने का थॉट जो था, ये गलत थॉट जो था, उसने उसको सफलता से वंचित कर दिया। चौथा, मनचाहा अनुमान या आर्बिट्रेटरी इन्फ्रेंस। मनचाहा अनुमान हम लगा लेते हैं, बातें कुछ हैं, उसका कुछ अंश हमें पता है,
मामूली सी चीज़ हमें पता है, और उस अंश के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हो सकता है वो अतार्किक हो सकता है उसमें कोई संगतता न हो, लेकिन हम उस आंशिक चीज़ों से ही एक अनुमान लगा लेते हैं जो प्रायः सही नहीं हो। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं या जो कुछ करते हैं तो वो मुश्किल हो ही जाती है। जैसे एक आदमी बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अचानक उसको लगता है मैं बेकार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है। जब कारण जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि उसकी फैमिली फंक्शन हुआ था, उसके यहाँ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ था जिसमें उसने अपेक्षा रखी कि उसको ज़रूर इन्वाइट किया जाएगा, किसी भी कारणवश उसे इन्वाइट नहीं किया गया। हो सकता है कि कुछ और कारण हो, लेकिन उसने एक अनुमान लगाया, मनचाहा अनुमान लगाया कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, उस परिवार के में जाने योग्य नहीं हूँ, उस समाज में रहने योग्य नहीं हूँ, मुझ में कमी है, इस वजह से लोग मुझे अवॉइड करते हैं, मुझे उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा किसी का विचार भी नहीं था, लेकिन ये इसका मनचाहा अनुमान था, और ऐसा अनुमान लगा के उसने एक गलत धारणा बना ली अपने विषय में, और ये चीज़ें उसको सिर्फ आहत और ये नहीं करती, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है, फिर उसके अंदर सोशलाइजेशन की कमी होती है और लोगों से मिलना जुलना कम करने लगता है। 5वां, पर्सनलाइजेशन। किसी भी घटना को अपने आप व्यक्तिगत रूप से जोड़ देना, जिसके लिए आप प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है उसके लिए भी आप अपने आप को जिम्मेवार मान लेते हैं, और ये सोच जो है वो आपके अंदर गिल्ट फील पैदा करती है। आपको लगता है कि मैं ही इसकी वजह से हूँ, जबकि फैक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी के इष्ट मित्र के यहाँ या संबंधी के यहाँ मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, खूब हंसी खुशी सब बीत रहा, अचानक से फ़ोन आता है, खबर आती है कि उनके यहाँ कुछ ऐसी दुखद घटना घट गई। अब आपने उसको जोड़ लिया, पर्सनलाइज कर लिया, मैं बेकार आया, मैं अगर यहाँ नहीं आया होता, मैं इनके घर नहीं आया होता तो ये घटना नहीं घटित होती, क्योंकि मैं इसके पहले फलाने के घर गया था, उसके यहाँ भी ये घटना घटी थी। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ बुरी चीज़ें होती हैं, मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये जो हमारा सोच, हमने क्या किया, उनकी चीज़ों को पर्सनलाइज कर लिया। ये बिल्कुल गलत था, लेकिन ये किया। तो अगर एक शब्द में कहा जाए इसके विषय में कि इसमें बिना किसी लॉजिकल रीज़न के हम अपने विषय में कुछ ना कुछ बुरा ब्लेम कर लेते हैं। तो ये पर्सनलाइजेशन वाला जो विचार है ये भी बिल्कुल ही गलत है। 6ठा नंबर है ओवर जनरलाइजेशन। किसी भी घटना को ओवर जनरलाइज कर लेना। ये तो मैंने देखा है, लगभग मैक्सिमम लोगों में मैंने देखा ये प्रवृत्ति होती है कि अगर आप पड़ोस में हैं, आपको खबर मिली कि किसी बहू ने अपनी सास के साथ अत्याचार किया, उसे वृद्धाश्रम में भेज दिया। अब यहाँ से बातें शुरू हो जाती है, अरे जमाना बहुत ख़राब हो गया है, एक हम लोग का ज़माना था। आजकल की लड़कियाँ ही ऐसी हैं, कोई भी अपनी सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। किया एक लड़की ने और पूरी आज के वर्तमान युग की लड़कियां ब्लेम हो गई। तो यहाँ आपने क्या किया, ओवर जनरलाइज कर लिया। कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, किसी ने कुछ किया, किसी एक मुस्लिम ने, किसी एक हिंदू ने कुछ अत्याचार किया, आपने पूरे उस धर्म को कलंकित कर दिया। मुस्लिम होते ही ऐसे हैं, हिंदू होते ही ऐसे हैं। अगर ट्रेन लेट से आ रही है तो इस देश का क्या होगा, देश कभी तरक्की नहीं करेगी। तो यहाँ सारे छोटी कोई एक घटना को हमने ओवर जनरलाइज कर लिया है, जो बिल्कुल ही अनहेल्दी है, फैक्ट से बिल्कुल अलग हटके है। किसी एक चीज़ से हम सबको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने ये किया। तो ये भी सोचने का नज़रिया बहुत ही अस्वस्थ है। और 7वां लास्ट, डाइकोटमस थिंकिंग, यानी द्विभाजी चिंतन। इस प्रकार के चिंतन में एक्सट्रीमली हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, या तो बिल्कुल ही पूर्ण है या बिल्कुल ही बेकार है, या तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ या बिल्कुल मैं नकारा हूँ, या तो आर या तो पार, या तो कोई एकदम त्याज्य है या तो एकदम वो पूज्य है। ना कोई एकदम पूज्य होता है, ना कोई एकदम त्याज्य होता है। लेकिन हमारे इस प्रकार के थॉट्स हमारे अंदर इस प्रकार के विकार को पैदा करते हैं। तो ये मुख्य 7 प्रकार के हमारे गलत सोचने के तरीके हैं। ऐसे तो कई गलत सोचने के तरीके हैं, लेकिन बेसिक रूप से जो भी तरीके होते हैं इस कैटेगरीज में आते हैं। और ये सोचने का जो गलत हमारा रवैया है, जो हमारा गलत नज़रिया है, ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता ही है, या प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में।
तो अगर इस प्रकार इनमें से कोई भी लक्षण आप में है आंशिक रूप से, तो मैं कह सकती हूँ कि हर में कुछ ना कुछ होता है, कभी ना कभी हम इस प्रकार की सोच रखते हैं, क्षणिक रूप से है, कुछ समय के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस तरह के सोचने के तरीकों को हमने अपनी आदत में शामिल कर लिया है तो शीघ्रातिशीघ्र इस आदत को बदलने की कोशिश करिए और प्रयास से सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने सोचने के नजरियों को सही कर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपने हमारा ये चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से भी अपडेट रहें। आपको अगर ये हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद के काम आ सके। धन्यवाद।